बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें कहता है कि विच मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी हमने बताना है कि हम कौन से मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, दो ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो उनको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ देखना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर सेम है। मसलन मैं पहले ए मैट्रिक्स लेता हूँ। जो मेरे पास ए है वो लिखा हुआ है यहाँ पर 2 1 -1 एंड 3। इसका ऑर्डर है 2/2 क्योंकि इसमें दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। अब हमने इन मैट्रिसेस में से देखना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। तो ए के साथ अगर मैं ई को देखूं तो इसके अंदर भी मेरे पास दो रोज है और दो ही कॉलम्स है, यानी मेरे पास जो ई मैट्रिक्स है वो है -1 0 1 एंड 2। तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। इसका मतलब है इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। इट मीन मैं ए को इजीली ऐड कर सकता हूं ई में। सो ए यानी हम क्या लिख देंगे, ए कैन बी एडिड इन ई एंड वाइस वर्सा। इट मीन कि हम जो हमारा यानी हम इनका रेसिप्रोकल भी पॉसिबल है, ई को ए में और ए को ई में ऐड कर सकते हैं। अब इसका जो बी पार्ट है, बी है मेरे पास 3 और 1। तो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें दो रोज है एक कॉलम है, यानी 2/1। अब मैंने यहां से देखना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर इसके बराबर हो। तो मेरे पास डी है। डी मेरे पास क्या लिखा हुआ है जी, 2 + 1 एंड 3। तो सबसे पहले हम इसे सिंपलीफाई करने कहते हैं। सिंपलीफाई जब हम इसे करेंगे तो डी मेरे पास इक्वल आ जाएगा 3 एंड 3। तो इसका ऑर्डर देखें, इसके अंदर भी दो रोज है और एक कॉलम है, यानी कि 2/1। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इस तरह बी को डी में और डी को बी में इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हम एक सेंटेंस यहाँ लिख दें, ए कैन बी एडेड। इसी तरह यहाँ आप सेंटेंस ऐड कर देंगे, बी कैन बी एडेड इनटू द डी एंड डी कैन बी एडेड इनटू द ई इनटू द बी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो इसका सी पार्ट है। सी हमारे पास दिया हुआ है 1 0 2 -1 एंड -2। तो हमने देखना है इसका ऑर्डर। सबसे पहले इसके ऑर्डर में हमारे पास तीन रोज हैं, 1 2 3, यानी तीन रोज और कॉलम कितने हैं, 1 2 दो कॉलम है। तो इसका ऑर्डर है 3/। हमने एक ऐसा मैट्रिक्स यहाँ पर देखना है कि जिसका ऑर्डर 3/2 हो। तो अब एफ मैट्रिक्स को अगर गौर से देखें आप, एफ हमारे पास लिखा हुआ है 3 2 1 + 1 -4 3 + 2 एंड 2 + 1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको पहले सिंपलीफाई कर लेता हूँ। सिंपलीफाई में क्या आ जाएगा, 3 2 1 + 1 2 आ जाएगा, -4 एज इट इज आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। अब मैंने इसका ऑर्डर देखना है, इसका ऑर्डर क्या है। तो इसके अंदर तीन रोज हैं, 1 2 एंड 3, और कॉलम कितने हैं, दो हैं, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। तो इसका ऑर्डर भी है 3/2। तो हम कह सकते हैं कि हम f को c में और c को f में इजीली ऐड कर सकते हैं। यानी हमारी कंडीशन ये है कि दो ऐसे मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम हो उन्हें हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, तो जो एडिटिव इनवर्स है उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा आइडिया ले लें एडिटिव आइडेंटिटी का, और फिर इनवर्स की तरफ आते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो है 0। एडिटिव आइडेंटिटी किसके इक्वल है, 0। अच्छा जी, आइडेंटिटी क्या होती है, एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ a + 0। अगर मैं a के अंदर 0 को ऐड करता हूँ तो वो a के इक्वल आएगा। a कैन बी एनी नंबर, यानी कोई भी a नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इसको नंबर की शक्ल में यानी 3 + 0 कर दें तो यानी 0, सॉरी दैट्स
तो अब हम देखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास है 0, हमें पता लग गया एडिटिव आइडेंटिटी का। अब देखना एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी हासिल होती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी हासिल होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ a प्लस माइनस ए, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो a प्लस माइनस माइनस ए एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। अब इसको किसी नंबर्स की शक्ल में देखते हैं, जैसे 3 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी उसी नंबर को मैं उसके नेगेटिव साइन के साथ उस नंबर में ऐड करूंगा तो मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी हासिल होगी। सो एडिटिव इनवर्स हमारे पास ये है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी हासिल हो, यानी 0 हासिल हो, क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अब इन मैट्रिसेस के केस में हम देखेंगे कि इनकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। तो यहाँ पर एक चीज आप समझ लें कि एडिटिव आइडेंटिटी का आसान तरीन अल्फाज में मतलब ये है कि जो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं उनके आप साइन चेंज करके लिख लें, क्योंकि प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो मतलब प्लस 3 है माइनस 3 है तो वो 0 होगा। सिमिलरली जो मैट्रिसेस में एंट्रीज होंगी अगर हम उनके साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास फिर भी क्या हासिल हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी हासिल हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है a इज इक्वल टू है 2 4 माइनस 2 एंड 1। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको भी बताया कि एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है जिसको उसी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास 0 आए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, माइनस ए, जब मैं इसे माइनस ए करूंगा तो मेरे पास जो एलिमेंट्स होंगे एक मैट्रिक्स उनके साइन बदल जाएंगे, यानी प्लस 2 है तो ये माइनस 2 आ जाएगा, ये प्लस 4 है ये माइनस 4 आ जाएगा, ये माइनस 2 है अगर ये माइनस हो तो ये किस में चला जाएगा, प्लस 2 में। सिमिलरली ये प्लस 1 है तो ये माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह जो माइनस ए है ये एडिटिव इनवर्स है ए का। तो इसमें अब गौर करें तो आसान तरीन क्या है, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी एंट्रीज के साइन हम उलट देंगे आसान से अल्फाज में, वेरी इजी। इसी का बी पार्ट देखते हैं। बी हमारे पास है 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 3 एंड 3 माइनस 2 एंड 1। तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सिंपली इसकी एंट्रीज के साइन बदल देंगे, तो माइनस भी आएगा मेरे पास, माइनस 1 0 ये माइनस 1 है ये प्लस 1 हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा, माइनस 1 है तो ये प्लस 1 आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली 3 प्लस है तो ये माइनस 3 आ जाएगा, ये प्लस 3 है ये भी माइनस 3, माइनस 2 है तो प्लस 2 आ जाएगा, और 1 प्लस है तो ये माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। अब इसका हम सी देखते हैं, वेरी इजी। सी है मेरे पास 4 एंड माइनस 2, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस सी, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस 4 एंड प्लस 2। सिंपल में कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल आसान। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एंट्रीज के साइन बदल रहा हूँ, तो मेरे पास एडिटिव इनवर्स आता जा रहा है। इसी तरह से डी पार्ट जो इसका है वो मेरे पास है जी 1 0 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1। तो मैं क्या करूंगा, माइनस डी करूंगा, माइनस डी करने के बाद इनकी एंट्रीज के साइन बदल दूंगा, माइनस 1 0 प्लस 3 एंड प्लस 2। देखें यहाँ ये माइनस है तो मैंने यहाँ इनको प्लस कर दिया, आसान। ये प्लस 2 है तो ये माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा मेरे पास। इसी तरह इसका ई पार्ट है, जो ई मेरे पास दिया हुआ है जी 1 0 0 एंड 1। तो बिल्कुल आसान है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दोनों प्लस 1 है तो इन्हें मैं माइनस 1 कर दूंगा, तो मेरे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, यानी माइनस 1 0 0 एंड माइनस 1। वेरी इजी, ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे एंड दैट इज एफ। उसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मेरे पास जो एफ है, एफ पार्ट मेरे पास लिखा हुआ है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 माइनस 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2।
तो बात का जब हम बच्चों को समझा रहे होते हैं तो बच्चे स्क्वायर रूट को कहते हैं कि सिंप्लीफाई करना, बट दैट इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ द एडिटिव इनवर्स। आपने इसे सिंप्लीफाई नहीं करना, चाहे आप कुछ भी एंट्री हो, जस्ट आपने साइन बदल देना। तो मेरे पास जो माइनस एफ है वो क्या आएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1। So we will move towards the question number 3.